Now, the basic factor from the organelle, हम लोग को किस बात पे जोर देना चाहिए प्रैक्टिस के? यह एफिज्म 26 एक बहुत इंपॉर्टेंट एफिज्म है, where Hahnemann discuss about the concept of the similia principle. सिमिलिया प्रिंसिपल कहाँ जस्टिफाई होता है वो आप लोगों के साथ हम डिस्कस करना चाहते हैं। उसका नई समझ होने से हम लोग बहुत जगह बहुत रॉन्ग वे में होम्योपैथिक सीखते हैं। आप इसको पहले दिमाग में पढ़ते रहिए, ठीक है? फिर हम यहाँ बोर्ड पे दिखलाएंगे, फिर बात साफ हो जाएगी। दो फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर जो है एक स्ट्रॉन्गर का है और एक वीकर का है। नजर आएगा ये आप लोग? ठीक है, एक स्ट्रॉन्गर एक वीकर। दोनों काइंड जो होगा वो डिफरेंट हो। यहां देखते हैं डिजीज एंड मेडिसिन। डिजीज जो होता है वो नेचुरल होता है, ठीक है? डिजीज नेचुरल डिजीज होता है। मेडिसिन होता है, मेडिसिन हम लोग का जो मेडिसिन होता है वो आर्टिफिशियल डिजीज है। आर्टिफिशियल डिजीज, ये नेचुरल डिजीज या आर्टिफिशियल डिजीज। हम लोग मोस्टली वी आर गोइंग टू सफर विथ अ नेचुरल डिजीज, एंड दिस नेचुरल डिजीज इज डिमांड सम आर्टिफिशियल डिजीज जो शुड बी स्ट्रॉन्गर, शुड बी वीकर। ठीक है, बात क्लियर हो रहा है? आप इसको पढ़ के देखो। ए वीकर डायनामिक एफेक्शन मीन्स दिस वन। A weaker dynamic affection permanently extinguished in the living organism by a stronger one. This is artificial, stronger one. Clear? ये weaker, ये stronger. पर एक चीज होना चाहिए, ये दोनों का डिफरेंट काइंड होना चाहिए। ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दोनों का मैनिफेस्टेशन जो होना चाहिए वो डिजीज होना चाहिए। दोनों का मैनिफेस्टेशन डिजीज होना चाहिए। एक आर्टिफिशियल होना चाहिए, एक नेचुरल होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, एक वीकर। मैनिफेस्टेशन डिजीज होना चाहिए। और ये जो मैनिफेस्टेशन जो डिजीज होना चाहिए इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। वो क्या? साइन सिम्टम। साइन सिम्टम इज इक्वल टू डिजीज। कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं। साइन सिम्टम इज इक्वल टू आर्टिफिशियल डिजीज, साइन सिम्टम इज इक्वल टू द नेचुरल डिजीज। क्लियर हुआ? ए वीकर डायनामिक एफेक्शंस is permanently extinguished in the living organism
by a stronger one if the latter, while different in kind, is very similar to the former in a manifestation. ये दोनों similar है, but different in kind है, but दोनों का manifestation जो है वो एक ही है, disease है, but different in kind. ये बात साफ हुई है, इसको और हम क्लियर कर देंगे. जो भी whatever may be the name of the disease, we learn by sign and symptom. 2026 का है sign symptom. This sign symptom is mostly written in the practice of medicine. By sign symptom, we are going to recognize the patient having a typhoid, pneumonia, cancer, whatever may be the name of sign symptom, where in practice of medicine and pathology or surgery. A sign symptom artificial disease we are finding material. ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल है, दोनों का मैनिफेस्टेशन डिजीज है, लेकिन स्ट्रॉन्गर होना चाहिए. मैं आप लोगों को जो आप लोग सब इसमें MD है, BHMS, गुड. BHMS के लेवल में भी ये लोग जो बताते हैं कि मेडिसिन स्ट्रॉन्गर होना चाहिए. कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्गर? कोई बोलता है उसका पावर बहुत होता है, मेडिसिन का पावर होता है. कैसे स्ट्रॉन्गर होता है? हम लोग को बोलते हैं 200 पोटेंसी बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, 1M बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, 10M उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, 50M उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. ऐसे बोलते हैं. क्या इसका 1M, 10M, 50M होना ही स्ट्रॉन्गर होता है? नहीं. ये हम लोगों को गलत पढ़ाया जाता है. कैसे स्ट्रॉन्गर होगा? स्ट्रॉन्गर किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्गर इसको बोलते हैं कि हम लोग इस रूम में हैं, कोई बाहर से अगर रूम में आना चाहेगा, अगर हम उसको रोक दे तो है, और वो अगर स्ट्रॉन्गर हुआ तो वो धक्का देकर घुस जाएगा. ये कहाँ स्टैब्लिश हुआ? स्ट्रॉन्गर को स्टैब्लिश करना पड़ेगा ना. हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये मेडिसिन जो है, हमारा मेडिसिन जो है वो स्ट्रॉन्गर है. ऑर्गेनिक में भी लिखते हैं, ये लोग भी बोलते हैं, टीचर लोग भी पढ़ाते. लेकिन पहले हमको समझना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्गर का वो लेवल कहाँ है. 200, 1M, 10M, 50M, CM, नो. स्ट्रॉन्गर का लेवल ये है कि इतने आदमी यहाँ होने के बाद भी, हम लोग सब अपना जोर लगाने के बाद भी बाहर वाला अंदर घुस जाता है. वो स्ट्रॉन्गर है. ठीक है. अभी आप लोगों को एक हम सब बात रेफरेंस से करेंगे, अपने मन का जोर लगा के नहीं. अभी आपको हम ऑर्गेनिक बताते हैं. इंसान को किसका आता है तुम्हारा? आप लोग इसको बहुत गौर से सुनिए. आज आपके दिमाग में एक बात क्लियर होना चाहिए कि मेरा मेडिसिन अगर स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ और डिजीज स्ट्रॉन्गर रहा तो मेरा मेडिसिन कभी भी काम नहीं करे. ये बात पक्का. आज हम लोग बहुत अच्छी जगह ट्रेनिंग लेके आते हैं, लेकिन फेलियर होता है हमारा. हम ये सोचते हैं कि जो मेरा मास्टर सिखाया है वो अच्छा नहीं सिखाया.
हम ये सोचते हैं कि हमने मास्टर से सीखा ही नहीं अच्छा। वो यही बोलता है, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, कितना सीख लो, और 2-4 क्लास करना होगा, और 2-4 कोर्स करना पड़ेगा। नो, नॉट, इट इज नॉट फैक्ट एट ऑल। कभी देखो ये फैक्ट क्या है, बोलो। ये 1801 का वाकया है, जब हनीमैन बेलाडोना प्रूफ कर चुका था, और उस जमाने में एक एपिडेमिक हुआ। उस एपिडेमिक में हनीमैन ने बेलाडोना यूज किया। एक्यूट, सीवियर एक्यूट एपिडेमिक, बच्चे मरे जा रहे थे। हनीमैन ने जो हेल्थी बच्चे, उसको बेलाडोना खिलाना शुरू किया, और बेलाडोना खिलाने के बाद ये देखा कि जिस बच्चे को बेलाडोना दिया गया था, वो बच्चे को फिर वो फीवर नहीं आया। कौन पावरफुल हुआ? कहां प्रूव हुआ? ये बेडसाइड में प्रूव हुआ, मुंह से नहीं। उस वक्त हनीमैन जस्ट पोटेंसी के ऊपर जा रहा था। उस वक्त वो 110 तो हनीमैन यूज ही नहीं किया बेचारा। तो स्ट्रॉन्गर कहां पे है? एक बार हनीमैन का लैंग्वेज हम पढ़ कर सुनाते हैं। Aphorism 33 footnote 2. A striking fact in corroboration of this is that whilst previously to the year 1801, when the smooth scarlatina of Sydenham, स्कारलेटिना बहुत डेंजर फीवर, हिंदुस्तान में नहीं होता है, still occasionally prevailed epidemically among children, it attacked without exception of children who had escaped it in a former epidemic, in a similar epidemic which I witnessed in Colinslaughter. On the contrary, all the children who took in time a very small dose. बस ये बात ध्यान रखने का। ठीक टाइम आपको स्कारलेट फीवर अंदर ढुक गया, इन्फेक्शन शुरू हो गया, तब आप ले रहे हो। जैसा अभी बहुत सारे केसेस एपिडेमिक में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं हमने तो प्रिवेंटिव दिया था, फिर हमको क्यों हो गया? यू आर नॉट टुक एट द टाइम। अगर आप टुक इन द टाइम नहीं भी अगर लिया, अगर लेट में भी लिया, तो आपका वो जो सीवियरिटी ऑफ अटैक है वो कम हो जाए, फुल सीवियर फ्लैगेट फॉर्म में नहीं आएगा। Small dose of belladonna remained unaffected by this highly infectious infantile disease. Infectious disease. Scarlet fever is very infectious disease. If medicine can protect from a disease that is प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज, कौन पावरफुल हुआ? डिजीज पावरफुल और मेडिसिन पावरफुल। ये हनीमैन मुंह से बकवास नहीं किया, 1801 में क्लिनिकल फील्ड में इस्टैब्लिश कर दिया मेडिसिन शुड बी स्ट्रॉन्गर, एंड अगर स्ट्रॉन्गर नहीं होता तो स्कारलेट फीवर है या था, सब लोगों को इन्फेक्ट कर देता। that is raging around, they must possess a vastly superior power of affecting our vital force. जब तक मेडिसिन में आपके प्रिवेंटिव पावर नहीं है, जब तक आपका मेडिसिन स्ट्रॉन्गर नहीं होगा, एफिलिज्म 26 नहीं कवर करेगा। और कैसे पता चलेगा कि आपका पावर मेडिसिन स्ट्रॉन्गर है? बाय प्रूविंग एंड प्रूविंग ओनली। हम लोग जो अभी नॉन प्रूविंग को बेस करके प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज नॉट जस्टिफाइड द एफिलिज्म 26 ऑफ हनीमैन। वो लग गया कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ये दिया, ये ठीक होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बात क्लियर हो रही है? एकदम क्लियर। अब आपको एक वीडियो क्लिप हम दिखलाएंगे, वो मेरा बनाया हुआ नहीं है, मेरा किसी को सुनाया हुआ नहीं है।
सुनाया हुआ नहीं है। हमने इसको एक नेचुरल फिनोमेना से कंसीडर किया, इसमें किसी ने उसको सिखाया भी नहीं है। ऐसा वीडियो मैंने क्लिप निकाला, इसमें एक नेचुरल फिनोमेना को एक एनिमल फील्ड में दिखलाया गया कि एक कैसे स्ट्रॉन्गर, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्गर है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्गर, एक दूसरा, दोनों का मैनिफेस्टेशन है खा जाना, दोनों डेंजर जानवर, दोनों डिफरेंट इन काइंड, मैनिफेस्टेशन दोनों का है नुकसान करना। लेकिन जो बहुत स्ट्रॉन्गर है वो वीकर को, जो थोड़ा उससे कम है, उसको भगा देता है। जब वो भाग के चला जाता है तो ये भी भाग के चला जाता है, जो बीच का जगह वो खाली हो जाता है। बात समझ में आई? फिर रिपीट कर, फिर आप लोग ध्यान में देखना, एक एनिमल है बहुत खतरनाक, वो भी खाता है आदमी को। एक एनिमल है वो भी एक खूंखार, डेंजर है आदमी को। जब दोनों डिफरेंट इनका है, मैनिफेस्टेशन क्या है? नुकसान पहुंचाना। जब दोनों का सामना होता है, एक दूसरे को खाने की कोशिश करते, तो स्ट्रॉन्गर होता है, उसका पावरफुल इतना होता है कि जो वीकर होता है एक दो बार ट्राई करता है, ट्राई करके फिर आस्ते 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 वापस चला जाता है, और फिर ये भी वापस चला जाता है। क्लियर? ये बात को दिमाग में रखते हुए मैं दो एफरोजम आपको बताएंगे। इस दो एफरोजम अब एक नेचुरल फिनोमेना, बनाया हुआ नहीं है। इसी को अगर आप दिमाग में रखोगे तो जो स्ट्रॉन्गर होगा आपका मेडिसिन आपको क्योर हो गई। लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि आपका मेडिसिन स्ट्रॉन्गर है भी या नहीं है, तो वो सक्सेस कैसे होगा? और शो तकलीफ बहुत अच्छे से गौर कीजिएगा। एक छोटा छोटा बात, कुछ फुल साउंड है, ये इसका यही गड़बड़ है। क्वेश्चन है सर। बात कीजिएगा, कितना बड़ा है? Don't fear the rulers of the land. With one exception. Today, the pride's protector has earned his keep. देखा आपने? ये नेचुरल फिनोमेना है, इसको दुनिया में कोई नहीं काट सकता है। And you can bring it from the nature to the medicine. That we call similia principles. एक बार आपको दिखलाएंगे। Repeat this. Don't fear the rulers of the land. With one exception. वो कम नहीं है, वो भी कोशिश पे लगा हुआ है। लेकिन और आगे बढ़ा, Today, the pride's protector has earned his keep. जितना वो आगे बढ़ा उसके बाद वो बिल्कुल पीछे हट गया। आप लोग अभी आप जाओगे एफ्रोजन, ये एक एक्सप्लेनेशन है टू वन स्ट्रॉन्गर वन वीकर, डिफरेंट इन काइंड, सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन। ठीक है? लेकिन ऐसे में जो हमारा मेडिसिन स्ट्रॉन्गर होता है, जैसे ये शेर था, डिजीज, वो
जो क्रोकोडाइल था, दोनों का एग्जांपल दो। क्रोकोडाइल जितना बढ़ना चाहा, हर तरह से कोशिश किया काटने। उसके बाद जो मेरा आर्टिफिशियल मेडिसिन लायन था वो और ढल, फिर ये थोड़ा जैसे हो, फिर ये और बड़ा, बढ़ते 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 पानी के अंदर आ गया। एक बार फिर और Crocodiles don't fear the rulers of the land, with one exception. थोड़ा ये और बढ़ेगा। ये लो। Today, the prize protector has earned his keep. ठीक है, आपने देखा। आप सपोज कर लो ये लाइन जो है होम्योपैथिक मेडिसिन है, घड़ियाल जो है वो आर्ट जो नेचुरल डिजीज है। जब दोनों का सामना होता है, इसके पावरफुल होने की वजह से वो पीछे हटता है, ये पीछे ये और बढ़ता है, वो बढ़ के बिल्कुल सामने आ जाता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन स्टिल लाइन रह ही जाता है। आपने देखा लाइन रह जाता है। हमको तो लाइन को भी नहीं चाहिए, वो भी काट खाएगा। दिस इज वी कॉल होम्योपैथिक अग्रेवेशन। लाइन का रहना मीन्स आर्टिफिशियल डिजीज का मैनिफेस्टेशन रहना, लेकिन फिर आस्ते आस्ते यही लाइन आस्ते 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 वापस आएगा और अपने घर चला जाएगा। वो जो स्पेस था जहां दोनों लड़े थे वो खाली हो जाएगा। दैट स्पेस वी ह्यूमन बीइंग। दिस इज नेचुरल फिनोमेना, मेरा नहीं है। दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस 26 अफरोजम। अगर आप अभी भी सक्सेस के लिए चाहते हो, ये नेचुरल फिनोमेना का एक्सेप्टेंस आपको लाना पड़ेगा। मेडिसिन का पावर जानना पड़ेगा कि कितना मेरा मेडिसिन पावरफुल है। अगर आप मेडिसिन का पावर नहीं जानते हो, पावर कैसे जानेगा आदमी? बाय ड्रग प्रूफ। आपका तो ड्रग प्रूफ है ही नहीं है। जैसा एक एग्जांपल बताया, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, उसका नोसोट्स पहले डाल दिया। तो भाई आपके मन के सेटिस्फेक्शन के लिए मेडिसिन नहीं है, आपके ईगो का सेटिस्फेक्शन के लिए आपका मेडिसिन नहीं है। आपके रीजन होना चाहिए कि आपका पेशेंट सक्सेसफुल रिजल्ट होगा। आपका ईगो का सेटिस्फेक्शन हो जाता है। आप क्या चाहते हो? अरे मैंने रियूमेटॉइड आर्थराइटिस देखी। How do you know that rheumatoid arthritis nusot has got some power to cure? अगर ऐसा ही है तो फिर आपने दूसरा मेडिसिन क्यों दिया? नहीं देना चाहिए। ये खेल आज के जमाने में इग्नोरेंट, एक आदमी इग्नोरेंट है, मरीज क्या है? इग्नोरेंट, उसको और ज्यादा अंधा बना अपनी पर्सनालिटी को दिखाने के लिए। दिस इज नॉट फॉर होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज अ माइल्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आपको पावर जानना पड़ेगा। बिना पावर के जाने हुए आप कभी भी क्योर नहीं कर सकते। एक दो बात समझ में आ गई। इसी का एक एफ्रोजम का एक फुट नोट है। फुट नोट कभी आप लोग का बहुत अच्छा ऐसा कभी हुआ मौका तो ऑर्गेनन को बहुत डिटेल में बोलेंगे। ऐसा प्रैक्टिकल ऑर्गेनन इज नेवर बी अ थ्योरेटिकल बुक। हम लोग उसको थ्योरेटिकल बनाते हैं। आपके वीडियो को आप दिमाग में रखिएगा। बस एक वीडियो आपको वो भी नेचुरल फिनोमेना का दिखलाएंगे। हनीमैन 16 से 18 के दरमियान तक 1800 या आप समझ लो बहुत सक्सेस होने के बाद
हनीमैन का मेडिसिन फेल करना शुरू किया। ये मैंने मेरे फेसबुक को कोई फॉलो करते हैं आप लोग इसमें कोई? ये फेसबुक में मैंने दिया था, इसलिए ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फेसबुक में नहीं दिया और आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आज तक लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हनीमैन जब सिमिलिया को इतना इंपॉर्टेंस दिखलाया तो सिमिलिया फेल क्यों की? और ये सक्सेस की बात वो 1828 में एक किताब लिखा क्रॉनिक डिजीजेस, उसमें उसने एस्टैब्लिश किया कि नहीं, सिमिलिया का फेलियर ड्यू टू सम ऑफ द डीप सीटेड फैक्टर व्हिच ही कॉल्ड माइल्स। ठीक है, हनीमैन ने जो एग्जांपल दिया था इसी अफरोजन के 26 के फुटनोट में एग्जांपल है। एक एग्जांपल हम आपको डिस्कस करेंगे। बस इसके ऊपर वाला ये इसके और नीचे 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 आइए। ये आप लोग पहले पढ़ लो। हाँ, बिलियन जुपिटर, हाँ ये तो है पूरा। पढ़ लिया आपने? क्लियर? अब वीडियो दिखाओ। नेक्स्ट, इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। बस छोड़ ले। बहुत गौर से, बहुत माइन्यूटली बात कीजिए। यहां भी वही स्ट्रॉन्गर वीकर, डिफरेंट इन काइंड सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन की बात है। और माइन्यूटली बात कीजिए। मूड और सन की बात कीजिए। सन का राइज, दोनों का कंपेयर, स्ट्रॉन्गर वीकर, डिफरेंट इन काइंड लाइक, बोथ सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन। क्या हुआ? जो स्ट्रॉन्गर था वो तो आ गया और रह गया, जो वीकर था वो नीचे दबा ही हुआ था, वो गया नहीं। दूसरे दिन फिर रात में वो आया, स्ट्रॉन्गर फिर नीचे चला गया। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल व्हिच हनीमैन गिवन टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना ऑफ अफरोजन 26। और यही फेलियर था जो उसको बाद में समझ में आया कि नहीं, ऐसी बात नहीं थी। कोई भी एक ऐसा फैक्टर है जो इस फैक्टर को काउंटर कर देता है, सिमिलिया प्रिंसिपल को काउंटर कर देता है।
वो बहुत पावरफुल था, एंड दैट्स पावरफुल इज द माइजम फैक्टर। 10 से 12 साल तक उस पर काम करता रहा और 1828 में वो बुक पब्लिश किया और ये बताया कि नहीं, आई एम सॉरी,